वेलकम टू मेंटर कनेक्ट आईएएस। मेंटर कनेक्ट आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का फॉर्म काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है पिछले सालों से। इस बार कुछ और भी नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं और बहुत सारे लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और एस्पिरेंट जो है काफी परेशान है। तो मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट गूगल पर और सिंपली यहाँ पे जाना है और यूपीएससी टाइप करना है। ठीक है। और नीचे यूपीएससी ऑनलाइन डॉट निक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको 3 दिन का यहाँ पे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन आपको सुधार करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहले नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरे नंबर पे वेरीफाई ईमेल आईडी लिखा हुआ है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर और क्रिएट पासवर्ड। ठीक है। सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल को पहले वेरीफाई कर लेना है। ईमेल पे आपका आएगा, मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ, numan pkst01@gmail.com। ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। और मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्योंकि मैंने आज फॉर्म फिलअप करा है। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालेंगे और वहाँ पे आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा और यहाँ पे ओटीपी डालना है और यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर और क्रिएट पासवर्ड। ठीक है। तो ये आप लोग इतना काम कर ही चुके होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन, आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी यहाँ पे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने में सिंपली जैसे मैंने क्रिएट करा है, नुमान @ फिर उसके बाद आप कुछ 4 डिजिट का नंबर डाल सकते हैं, इजी कर सकते हैं। या यूपीएससी, यूपीएससी एक कैप्स लॉक और बाकी छोटा और एक आइदर स्पेशल कैरेक्टर। फिर उसके बाद अगर आपको 15 को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ऐसे करके 1502 226। ठीक है। ऐसे सिंपल पासवर्ड बना लेना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। और यहाँ पे आपको यूपीएससी सारा चीज डिनोट कर रही है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पे पासवर्ड करना है, फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है, फिर उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे कर लेना है। तो हमारा पहला, फिर उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना जो भी होगा, जैसे मैंने 8969712130, और फिर उसके बाद उस पर ओटीपी जाएगा, कैप्चा यहाँ फिल करना है, फिर उसके बाद एक आएगा ओटीपी का ऑप्शन, फिर ओटीपी डालना है और यहाँ पे क्लिक करके इंटर हो जाना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे यूपीएससी, जैसे आप ओटीपी डाल करके लॉगिन करोगे, ऐसे यूपीएससी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको तो मालूम है, फुल नाम लिखना है, पहला नाम, फिर उसके बाद आपका मिडिल नाम। जैसे मेरा नाम नुमान रजा है। ठीक है। हो सकता था मेरा नाम नुमान अहमद रजा हो। ठीक है। तो फर्स्ट मेरा ये हो जाएगा, मिडिल नेम ये हो जाएगा, लास्ट नेम ये हो जाएगा। इन केस मेरा सिर्फ 2 ही वर्ड का नाम है तो मिडिल नाम मेरा कुछ भी नहीं है, तो मिडिल नाम ब्लैंक रहेगा। पहला नाम यहाँ पे नुमान और फिर यहाँ पे लास्ट नेम नुमान रजा। ठीक है। ये सारा इंस्ट्रक्शन है, सारा पढ़ लेना है। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी जो भी लिखना है वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेस्ड पे रहेगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। ये चीजें याद रखनी है कि आपका जो नाम और फादर्स नेम और मदर्स नेम जो रहेगा, वो जो मैट्रिकुलेशन यानी क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड, क्लास 10 या 10th स्टैंडर्ड में जो आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पे डालना है, पॉइंट नंबर 1 ये नोट करना है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ सारा चीज पढ़ के यहाँ पे क्लिक कर लेना है, प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, हम लोग प्रोसीड करें, फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो चीज है ना, यूनिवर्सल, ये सारे चीज को हम लोगों को ग्रीन ग्रीन करना है। यानी सब फिलअप करते जाएंगे और ये ग्रीन ग्रीन होता जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारे डिटेल्स यहाँ पे डालना है। ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या डालना है, आधार से अभी हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। फिर मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल डालेंगे, फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन को प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल बनाएंगे, फिर पेरेंट्स के प्रोफाइल यानी पेरेंट्स की डिटेल्स डालेंगे, फिर सोशल कैटेगरी, मैं अनरिजर्व में आता हूँ, EWS, OBC, SC ST, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो सोशल कैटेगरी प्रोफाइल यहाँ पे, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटी प्रोफाइल से फाइट करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस, फिर एजुकेशनल प्रोफाइल, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस प्रोफाइल, ये सारा प्रोफाइल बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी आइडेंटिटी प्रोफाइल बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद लास्ट नेम। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो UPSC इंस्ट्रक्ट कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से वही फर्स्ट नाम, अपना नाम डालना है, फिर उसके बाद इसको कंफर्म करना है। और यहाँ पे बोल रहा है 10th या मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड में जैसा आपका नाम वहाँ पे लेटर बाय लेटर लिखा होगा वैसे ही डालना है। यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अगर नाम चेंज करा है और वैलिड गैजेट नोटिफिकेशन में उसको पब्लिश करा है तो आप यहाँ पे भी डिटेल डालोगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आधार फोटो आईडी करना है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने अपना आइडेंटिटी प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया और ये ग्रीन हो गया है सिग्नल। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल, आइडेंटिटी प्रोफाइल ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब ये येलो कलर का लाइट आ गया है यहाँ पे कलर। अब हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, आधार या फोटो आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 डिजिट का आधार आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। फिर उसके बाद एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होगा, लिंक्ड होगा, उसी पे एक OTP आएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये मेरा नंबर था तो मेरे नंबर पे आया, मैंने OTP यहाँ पे डाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं OTP डाला, वेरीफाई OTP। फिर उसके बाद मैंने इसको आगे प्रोसेस करा। डाटा प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ओके बटन पे आपको क्लिक करना है और ये सारा इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से फेच कर लेगा। यहाँ पे मेरा फोटो और सारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड एंड ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये दूसरा स्टेप मैंने इसको क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे आधार फोटो आइडेंटिटी या फोटो आईडी यहाँ पे ग्रीन हो गया, यानी हमने दो स्टेप काफी अच्छे से कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अब क्या फिल करने जा रहे हैं, अब हम लोग मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल को फिल करने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सारे डिटेल्स अपने पास अ, रखेंगे, अवेलेबल रखेंगे। जैसे ये बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इंडिया में पढ़ाई करी है या आउटसाइड इंडिया, तो आपने इंडिया में करा है तो यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट, मान लो आप बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से हो या पंजाब से हो तो आप यहाँ पे स्टेट डालोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कहाँ से पास आउट करे हो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे फिर से डालोगे। फिर बोर्ड का नाम, जैसे मैं झारखंड से मैंने मैट्रिकुलेशन कराया था तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल कंडक्ट कराती है तो मैंने जैक फिल करा। फिर सिलेक्ट बोर्ड नेम, फिर उसको कंफर्म करना है। फिर उसके बाद पास आउट ईयर, आप कौन से साल में पास आउट करे हो। फिर उसके बाद कंफर्म 10th क्लास, फिर ये ईयर भी यहाँ पे कंफर्म करना है। एक तरफ फिल करते जाना है, दूसरी तरफ आपको कंफर्म 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 करते जाना है। सर्टिफिकेट नंबर, हम लोग जब भी पास कर जाते हैं तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो, फिर वहाँ पे इसको कंफर्म करना है। फिर रोल नंबर भी होता है तो रोल नंबर यहाँ डालना है, फिर यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन को डालना है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सिलेक्ट ग्रेड,
ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से कंफर्म। डू यू नो योर स्कूल यूडाइस कोड। ठीक है, यूडाइस एक सिस्टम होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होता है स्कूल का। तो आप यहाँ से भी क्लिक करोगे, अगर आपको पता है, अगर आपने पहले से सर्च करके रखा है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे, या यहाँ पे एक छोटा सा सर्च बटन दिया हुआ, यहाँ पे डालेंगे अपना स्कूल का नाम, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली यूडाइस नंबर आपको दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 10 का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसको उसको आपको 50 KB, 50 KB से 300 KB, 300 KB में आपको स्कैन करके रखना है। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फाइल में, फिर उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ये फाइल होगा, फाइल का नाम आपका होना चाहिए लिखा हुआ बोल्ड, अंडर स्पेस, अंडर केस, सर्टिफिकेट। अगर आपका फाइल किसी दूसरे नाम से सेव है, लेट से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, ये अपलोड नहीं होगा, ये थोड़ा सा बंद करो। तो ये अपलोड यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट, अंडर केस, अंडर स्पेस, ठीक है, तो ये होना है। तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड करा, फिर उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखा था 10th सर्टिफिकेट, तो ये नहीं हो रहा था। प्लीज इंश्योर यू सिलेक्ट बोर्ड सर्टिफिकेट ओनली एज द अदर फाइल नेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, जो मैंने बोला वही, फिर मैंने इसको ओके करा, फिर नाम चेंज करा, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर में आ गया, यानी हमने 3 स्टेप को अच्छे से फिल कर दिया। मैंने यहाँ पे सारा अपना करा था, प्राइवेसी की वजह से मैंने इसको ब्लर कर दिया है। यहाँ पे सारा चीज आ जाएगा, और यहाँ पे एक बटन आपको देगा लॉक एंड सबमिट, सबमिट। ठीक है, आप इसको बटन को क्लिक करेंगे, आपका ये सबमिट हो जाएगा, और ये फिर से आपको पूछेगा। ठीक है, द डाटा फील्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर, तो आपको एक नजर डाल लेना है कि आपने जो डाटा सही से डाला है वो सही है। ठीक है, अच्छे से करना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है यस प्रोसीड। ठीक है, अब हमारा यूनिवर पर्सनल, अब यहाँ पे मेरा सारा चीज यहाँ पे हो गया। परव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन भी हमारा अब आगे जाके ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे परव्यू कर लिया और डाटा को लॉक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मेरा ग्रीन हो गया। अब हम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, CAF, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अब हमें क्या डालना है, पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स। अब ये येलो कलर में है, अब इसको जैसे हम फिल कर लेंगे ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोफाइल, फिर उसके बाद रिव्यू करना है। तो नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, आपका मदर टंग क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, वो सारा चीज देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, तो आप अकॉर्डिंगली इसको फिल कर देंगे। ठीक है, फिर आगे फिल करते हुए जाएंगे और इसको सबमिट करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट द पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स, यस। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करेंगे, तो ऐसा ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स है अब वो ग्रीन हो गया है, इट मीन्स वी हैव फिल्ड द फॉर्म सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे सारा दिखाएगा, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, मैरिटी स्टेटस, मैरिटी ग्रुप, मदर टंग, ये सारा फिल हम लोगों ने ऊपर करा था, मैरिटल स्टेटस, फिर नेशनैलिटी ऑफ स्पाउस इन केस यू आर मैरिड। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारा चीज आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप नंबर आप दे दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी है, यहाँ पे अल्टरनेट एक ईमेल आईडी भी दे दीजिए, इन केस कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आप रिकवरी कर पाए, वहां से रिकवर कर पाए। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देना है। ये सारा चीज देकर यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे हम दूसरे चीजों पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल हमारा सक्सेसफुली फिल्ड हो गया, और ये ग्रीन कलर में दिखने लगा, और ग्रीन कलर का टिक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पेरेंट्स की प्रोफाइल को करना है, क्योंकि अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं
पेरेंट्स के प्रोफाइल पे येलो कलर में दिखा रहा है। पेरेंट फादर्स नेम अंजार अहमद, फिर उसके बाद स्टेटस, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वो दिखेगा कि वो अभी अ, है कि नहीं है। ठीक है, ऑक्यूपेशन, फिर नेशनैलिटी, फिर मदर्स नेम, फिर स्टेटस में होम मेकर अगर हाउस वाइफ है तो सारा ऑप्शन यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे वो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट नेशनैलिटी, फिर नेक्स्ट और रिव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट और रिव्यू पर क्लिक करेंगे फिर आगे आ जाएगा, जैसे मैंने बोला है लाइव, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आएंगी। और नेक्स्ट और रिव्यू पे क्लिक करना है तो ये भी हमारा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पेरेंट्स प्रोफाइल बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने फिल कर लिया। ठीक है, और ग्रीन कलर में आ गया और ग्रीन टिक पे आ गया, ग्रीन टिक भी हो गया, यानी हमने कर लिया। अब आगे चलना है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, यहाँ पे देख रहे हैं सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल फिल करेंगे और रिव्यू भी देखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कम्युनिटी, तो मान लेते हैं आप अनरिजर्व्ड से हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबिलिटीज, ये सारी चीजें आप इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे। इन केस आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपका ये हो जाएगा। ओबीसी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन से क्लिपिंग लिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं ईडब्ल्यूएस। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई ईडब्ल्यूएस से होंगे तो अपना यहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी का नाम ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट ज्यादातर राइट साइड टॉप साइड में, राइट हैंड टॉप साइड में सर्टिफिकेट नंबर होता है। ऑफिस ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, कौन से ऑफिस से आप करवा रहे हैं, और जो अथॉरिटी का उस पर सिग्नेचर है उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे करना है, और कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से इशू करवा रहे हैं तो वो स्टेट का नाम। ठीक है, और डेट ऑफ इशू यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे अक्षर में आफ्टर 31 मार्च, जो हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, ऑन और आफ्टर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिपिंग लिया है, यहाँ पे चल के हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी का है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये बोल रहा है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का होना चाहिए। इशूड ऑन, जैसे मैंने बताया ऑन और आफ्टर, यानी 1 अप्रैल 2025, ऑन और आफ्टर, और बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ, जो हमारा एप्लीकेशन डेट है 24 अप्रैल, 24 फरवरी लास्ट डेट है, तो 24/02/2026 जो सर्टिफिकेट इशुइंग डेट होना चाहिए ये इसी रेंज में हमारा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नोट बट नोट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, इसके बाद का नहीं चलेगा, 24 फरवरी के बाद का नहीं चलेगा, और 1 अप्रैल 2025 से पहले वाला नहीं चलेगा। यानी 1 अप्रैल से लेके 2025 से लेके 24 फरवरी 2026 के बीच का ही डेट में इशू हुआ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा यूपीएससी के द्वारा। चलिए आगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च के बाद, यानी 31 मार्च के बाद क्या आ जाता है हमारा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 से लेके 24 फरवरी हमारा लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, 2026 के बीच में होना चाहिए, यानी आफ्टर आफ्टर 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे क्लैरिटी हो गई, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद और 24 तक के डेट में हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशूड होना चाहिए। ठीक है, और उसका आपको पीडीएफ बनाकर कितने केबी में, 50 केबी में, 50 केबी से 300 केबी के बीच में उसका साइज होना चाहिए। और सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, और अब वो आगे हम लोग चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से है तो फिर आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे,
यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखेंगे ये छोटे से लिखा हुआ आफ्टर, जो ईडब्ल्यूएस में हम लोग देखे थे आफ्टर 31 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा जहाँ पे हम लोगों ने क्लिपिंग लिया था नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन से डायरेक्टली वहां पे चलते हैं। ओबीसी, सपोज आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर में बेनिफिट्स चाहते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है मस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, आपके पास होना ही चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। तो इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-22-23, 2023-2024 एंड 2024-2025 एंड इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2024 टू 2025। लॉजिकल है, अगर हम 2024 का यहाँ पे ले रहे हैं तो ये ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद ही ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर इशू होगा, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026। यानी यहाँ पे अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो यहाँ पे भी वही निकल के आएगा, 1 अप्रैल 2025 से लेके 24 फरवरी 2026 के बीच का डेट में इशूड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यूपीएससी को चाहिए। 1 अप्रैल के पहले यानी 31 मार्च वाला भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे अगर 25 फरवरी को आपको इशू होके मिल रहा है तो वो भी नहीं चलेगा, इन दोनों के बीच का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा अनरिजर्व, फिर ओबीसी, फिर क्या करना है आपको, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका स्कैन करके सेम में 50 KB से 300 KB में आपको रख लेना चाहिए स्कैन करके, और सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इन केस आप एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, और स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से उसको इशू करवा रहे हैं, और कौन से डेट को, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करना है, फिर उसके बाद आपको भी स्कैन करके 50 KB से 300 KB के बीच में स्कैन करके रख लेना है, और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है चूज फाइल में, फिर उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप देख लिए, कर लेंगे। फिर मान लेते हैं आप लोगों में से कोई पीडब्ल्यू डी में रिजर्वेशन लेना चाह रहा हो, तो यहाँ पे पहले यस करेंगे, और आपके पास 40% से ज्यादा डिसेबिलिटीज है तो ही आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे यस, यहाँ पे सारा चीज आएगा, सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज, डेजिग्नेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑथोरिटी, फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, और एड्रेस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। फिर उसके बाद आपको स्कैन करके वो सर्टिफिकेट रख लेना है, और वो सर्टिफिकेट का साइज क्या होगा, 50 KB टू 300 KB, ठीक है। फिर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है, आप कॉमन सेंस से उसको फिल कर सकते हैं, और जैसे हम फिल करेंगे हमारा यहाँ पे रिव्यू का आ जाएगा, और सबमिट बटन कर देंगे, और यहाँ पे देखिए जैसे सबमिट आप बटन करेंगे तो हमारा ये डिसेबिलिटी प्रोफाइल यहाँ पे ग्रीन हो गया। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फिल कर रहे हैं तो वो कैटेगरी, तो वो फिल करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, अगर आप ओबीसी से हैं तो वो फिल कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग फिल करने वाले हैं एड्रेस, अब इसको फिल कर लेंगे तो ये भी ग्रीन होगा, ऐसे करके हमें सारे टैब को ग्रीन करना है, ठीक है। काफी इजी है, ज्यादा हेक्टिक नहीं है, और लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे कि फॉर्म फिलअप करने से पहले हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अवेलेबल, तो और भी स्मूथ तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे हाउस नंबर, अपार्टमेंट, फिर उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, यहाँ पे पिन कोड, ये सारा चीज आपको इंफॉर्मेशन आपके पास ये टैब है, जैसे जैसे फिल करते जाओगे, मैंने क्लिपिंग ले रखा है, आप यहाँ से भी क्लिपिंग इस पीडीएफ को प्रीफर कर सकते हो, और इंफॉर्मेशन को एक जगह जॉट डाउन करके आप जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे फिल कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे अगर आपका जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पे रह रहे हो वो परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो हम अभी एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए ये येलो में है, जैसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सारा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है फादर्स का एड्रेस, मदर्स का एड्रेस। ठीक है। फादर्स दो तीन जगह हो, फादर्स का एड्रेस आपका अलग एड्रेस हो, मदर का एड्रेस अलग हो, तो या एक ही जगह हो, तो फिर आपको यहाँ पे ये जो फादर्स एड्रेस सेम है, जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर है तो कर देना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इन केस आप तो इंडिपेंडेंट हैं और आपका अलग घर है, फादर का अलग घर है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में आप इसको अलग अलग भर सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट करके क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद सेम मदर्स के बारे में पूछेगा, इज योर मदर्स एड्रेस द सेम एज योर फादर्स एड्रेस। अगर वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, आपके दो तीन जगह घर है, तो आप यहाँ पे नो करके डिटेल्स भर सकते हैं, यस कर देंगे तो आपसे आगे कुछ सवाल वो पूछेगा नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस का हमारा जो टैब है ये ग्रीन हो गया। ये एड्रेस का जो टैब है ग्रीन हो गया। अब हम लोग क्या फिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन प्रोफाइल। यहाँ पे एजुकेशन प्रोफाइल है, ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशन प्रोफाइल फिल करेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू करके सबमिट कर देंगे, ये भी टैब ग्रीन हो जाएगा। काफी आसान है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये देखना है, ऐड का बटन है यहाँ पे, थोड़ा सा हैक है। तो यहाँ पे ऐड करना है, सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन। आप इंडिया में सिलेक्ट करें तो फिर यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है। और यहाँ पे यहाँ पे एक टैब ओपन होके आ जाएगा जो कि हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक टैब खुल के आएगा और ऐड करते चलना है। जैसे आप ऐड करोगे, आपको बोल रहा है आप क्लास 12 और डिप्लोमा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से स्टार्ट करिए, इन्फॉर्मेशन देना मुझे, यूपीएससी आपसे बोल रहा है। ठीक है। इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में मैंने टिक करा। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल डिटेल करेंगे, क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट लेवल की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप मेनू नीचे आएगा और आपको काफी आसानी से पता चल जाएगा क्या फिल करना है, इंटरमीडिएट लेवल यानी क्लास 12 लेवल स्टेटस। फिर उसके बाद किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आपने पास आउट करा है, फिर सिलेक्ट बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मैंने झारखंड बोर्ड से करा था तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया था। ठीक है। इंटर स्कूल और कॉलेज नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच, जैसे मैंने क्लास 12 में इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा था, तो आप कोमा देने के बाद कोमा दे देके जितने भी सब्जेक्ट है मेरे पास, मेरे साथ जब कर रहा था तो 5 सब्जेक्ट थे, तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है। हिंदी भी था या उर्दू था या जो भी था, आप ऐसे कोमा दे दे के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 12 हम लोग कर लिए हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का देना है। फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने एमए कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, पीएचडी कर रखा है या एमबीए कर रखा है या और भी जितने भी चीजें कर रही हैं, आप क्या करना है यहाँ पे ऐड कर करके ऐसे टाइप में सारे इंफॉर्मेशन को डालते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है। तो फिर आगे गए तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे हायर सेकेंडरी ऐड करा, यहाँ पे प्रीव्यू और नेक्स्ट, और यहाँ पे ऐड करके भी एक टैब ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मैंने ग्रेजुएशन का डाला, फिर उसके बाद मैंने नहीं डाला, काफी एक्टिव हो रहा था, एमए डाल सकते हो आप, पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी का डाल सकते हो, और भी बहुत सारे जो भी आपने कर रखा है डाल सकते हो। प्रीव्यू और नेक्स्ट करोगे आप तो आपके पास ऐसा ओपन होके आएगा और ये टोटल जो भी है ये सारा दिखाएगा। एक बार चेक कर लेना है, फिर उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा प्रोफाइल बन के ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन प्रोफाइल ग्रीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऐड वाला बटन, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है। जैसे आपने 12th का डाला, फिर आपको ग्रेजुएशन का डालना होगा, डिग्री का डालना होगा, उसके बाद लेट से आपने एमबीए करा, ठीक है, एमबीए के बाद किसी और कोई और कोर्स करा होगा, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, आपके पास टैब ऐड होते जाएगा और लास्ट में आपके पास ऐसा दिखेगा, प्लस 2 का इन्फॉर्मेशन डाल चुके, ग्रेजुएशन का डाल चुके, एमए का डाल चुके, पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी डाल चुके, या सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप सिंपल यहाँ तक डाल। ठीक है। और सबमिट का बटन दबा दिए और हमारा यहाँ पे एजुकेशन प्रोफाइल आप देख रहे हो ग्रीन हो गया है।
एक एक स्टेप का स्क्रीन क्लिपिंग लिया है ताकि आपको नेविगेट करने में आसानी हो और फॉर्म फिल जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम रश जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए, और वेबसाइट पे बहुत स्लो काम करती है। अब आगे ये हमसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। ठीक है, कहीं पे आपने काम कर रखा है, या इससे पहले कर रहे हो, या अभी कर रहे हो और साथ में प्रिपरेशन आप कर रहे हो। हैव यू ever been self employed? If yes, तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मंथली इनकम कितनी थी, ईमानदारी से आप सारा चीज फॉर्म कर दीजिए, कब से कब तक आपने काम करा, पीरियड टू, फिर इंटर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद आप हो सकता है 4-5 जगह काम करे हो, या कोई आपने काम ही नहीं कर रखा है, तो इसको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपने कर रखा है तो यस पे टिक करके सारा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। यहाँ पे ऐड ऐड करते रहोगे तो टैब ऐड, जैसे हमने एजुकेशन वाले में देखा, ये इसको मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो फिर ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, फिर उसमें मैं डाटा फीड कर दूंगा। मैंने 3 जगह काम कर रहा है, 4 जगह काम कर रहा है, 5 जगह कर रहा है, तो 5 बार आप ऐड ऐड करके ऐड कर सकते हो। यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। फिर उसके बाद लेट से मैंने कहीं काम नहीं करा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा, मैंने काम जब करा ही नहीं है तो यूपीएससी हमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, और हमारा हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल ग्रीन हो गया, राइट, ग्रीन हो गया। अब आगे अचीवमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट, या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या इंडिया लेवल पर मैंने कुछ ऐसा अचीवमेंट, या कुछ फुटबॉल्स, क्रिकेट्स, ठीक है, कुछ भी ऐसा करा हो। डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने करा है तो आपने यस पे क्लिक करो और इन्फॉर्मेशन दो। जैसे मैंने नो पे कर दिया है, अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो फिर वही टैब खुल के आएगा और सारा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे ये यहाँ पे मांग, मैंने यस पे जैसे क्लिक करा तो ये बोल रहा है प्राइज, मेडल्स, स्कॉलरशिप, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप उसको डिफाइन कर सकते हो, पोजीशन को स्कूल या कॉलेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने ऐसा करा है तो आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे करके इसको ओके कर देंगे, और हमारा अचीवमेंट वाला भी टैब अब ग्रीन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं अचीवमेंट्स का टैग, टैब हमारा यहाँ पे ग्रीन हो गया। काफी इजी है, बस समझते हुए चलना है। और फॉर्म फिलअप करने से पहले लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे, वो समरी को लिख लेना है एक जगह पे, और वो सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कर लेना है, और 1 से 2 घंटे के बीच में बैठ के आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और वो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसमें गलती भी नहीं करना है, काफी सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है। अचीवमेंट्स हमारा क्लियर हो गया। अब बोल रहा है प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम प्रोफाइल। ठीक है, हैव यू ever appeared in any यूपीएससी एग्जामिनेशन so far in previous year or years? यहाँ पे मैंने नो करा है, यहाँ पे यस करोगे आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। मैंने नो करा था, वहां पे तो कुछ भी नहीं पूछा, जैसे मैंने यस पे क्लिक करा, यहाँ पे सीएसी आप लिखिए, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। सीएससी में इससे पहले भी आपने अपेयर हुआ है, मान लेते हैं 2024 में अपेयर हुआ, 2025 में आप अपेयर करे थे। फिर उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं तो यस, हैव यू ज्वाइंड या बीन अपॉइंटेड, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन देना है, और यूपीएससी के पास वो चला जाएगा। विद रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, अगर आप हुए हो तो यस, नहीं हुए हो तो नो। फिर उसके बाद और भी कोई एग्जाम दिए हो, आईएफ, यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि आप अगर यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करो हो, उसका भी मेंस लिखे हो, और आईएफओएस का भी, फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिखे हो, तो उसको अलग से मेंशन करना है, ठीक है, अलग से मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट डिटेल्स, अगर आपको डिक्लेयर करा गया है तो आप यहाँ पे यस करोगे, नो करोगे तो नो करो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। अब जैसे देखो, अब जैसे हमने वो डिटेल्स को पूरा कर लिया तो यहाँ पे प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम प्रोफाइल यहाँ पे ग्रीन टैब में ओपन हो गया। अब ये जो येलो वाला, हम लोग अभी किस इंटरफेस पे हैं, ये फोटो और सिग्नेचर वाले इंटरफेस पे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले फोटो का जो साइज होगा, हमें 20 KB से 200 KB के बीच में रखना है, ठीक है। और वो फोटो का जो नाम होगा, उसका नाम फोटो ही होना चाहिए। मैं फील कर रहा था, उसका नाम रखा था मैंने पिक, तो वो नहीं ले रहा था,
ठीक है, तो पिक नहीं होना चाहिए उसका नाम, उसको एडिट करके रीनेम करके फोटो करिएगा तभी वो ले पाएगा। ठीक है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि आपका जो फेस है वो 3/4 होना चाहिए। 3/4 का स्पेस का 3/4 आपका फेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बोला है कि यहाँ पे चूज फाइल करना है, फिर उसके बाद अपलोड फोटो करना है। ठीक है, और इस बार कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का यहाँ पे ऑप्शन आया है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग फोटो पे बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन इस पे आएंगे लाइव फोटोग्राफ पे। ठीक है। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड के बारे में यूपीएससी ने डूज एंड डोंट्स को बताया है, लेकिन मैंने यूपीएससी की इंस्ट्रक्शन से ये क्लिपिंग ली है, और यहाँ पे यूपीएससी ने इस फोटो को रिजेक्ट करा है, इस फोटो को भी रिजेक्ट करा है, और इस फोटो को एक्सेप्ट करा है। तो आप लोग देख के भी समझ सकते हैं कि ये जो चेहरे का साइज है, राइट, ये जो फेस का है, ये 1/3 पे होना चाहिए, और बाकी जो भी है वो 1/3 पे होना चाहिए। यूपीएससी का ही ये स्पेसिमेन है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ। तो अगर मान लेते हैं आपका फोटो ऑलरेडी आपने उसको खिंचवा लिया है, स्कैन करा है, तो उसको क्रॉप करके क्या करना है, जो साइड में आपके ज्यादा वाला पार्ट होगा उसको क्रॉप कर देना है। ठीक है। साइड वाला पार्ट आपका जो ज्यादा निकला होगा उसको क्रॉप कर देना है, स्कैन करने फोटोशॉप में जाके आप कर सकते हो, या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। और ये फेस 3/4 में आना चाहिए। आप देख रहे हो, इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। मेरा भी फोटो का जो साइड में बैकग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, तो मैंने फिर उसको एडिट करके साइड में क्रॉपिंग करके फेस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट 3/4 साइज देना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा फोटो यहाँ पे चूज करेंगे और फिर उसके बाद अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ है, तो आप फ्रॉम दिस डिवाइस, मान लेते हैं आप लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप से भी लाइव कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस होके एटलीस्ट ऊपर का शर्ट वगैरह या टाई लगा के फॉर्मल कैप्चर कर सकते हो, या आप फिर मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर आपके कैमरे, लैपटॉप के कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है, आपको कंफर्टेबल या सही से आ नहीं रहा है, ठीक है, तो मैंने लैपटॉप से ही करा। फिर वहां पे क्रॉप का भी सिस्टम दे रहा था काफी, मतलब अच्छे तरीके से वो क्रॉप का भी सिस्टम दे रहा था, तो फिर मैंने क्रॉप करके फेस के साइज को 3/4 इंश्योर करा। 3/4 नहीं जब तक होगा तब तक आपका ये अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, ये खुद से डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद चलिए आगे। अगर आपको मोबाइल से ही करना है, फ्रॉम मोबाइल, अगर कैप्चर मोबाइल से करना है तो फिर आपको ये ये बार कोड देगा, राइट, यहाँ पे। अगर मोबाइल से हमें कैप्चर करना है तो 5 मिनट के अंदर में आप अपने मोबाइल के कैमरे से इसको स्कैन करेंगे, फिर ये आपको डायरेक्ट करेगा, फिर वहां पे आप फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फोटो के बारे में हम लोग समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, सब्र रखेंगे तो हो जाएगा आसानी से। मुझे भी दिक्कत हुई फिल करने में। ठीक है। अब सिग्नेचर हमें करना है, तो इस बार क्या करना है, सिग्नेचर 3 बार करना है, 1, 2 एंड 3। और फाइल की साइज क्या होनी चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन करा है, 350 to 500 px। ठीक है। व्हाइट पेपर में होना चाहिए। ठीक है, और ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, फोटो का हम लोग ऊपर डील कर चुके हैं, अब सिग्नेचर का नीचे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मेरा जो फोटो का फाइल था उसका नाम पिक था, तो ये खुद मुझे बोल रहा है कि प्लीज इंश्योर यू सिलेक्ट फोटो ओनली एज अदर फाइल नेम्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो फोटो का फोटो नाम रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने साइन उस तरीके से करा जो ऊपर में मैंने आपको दिखाया, और उसका नाम था साइन, फिर भी ये नहीं ले रहा था। तो आपको सिग्नेचर वाले फाइल का नाम सिग्नेचर ही रखना होगा, तभी ये अपलोड होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे बार बार करने में। फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फोटो के फाइल का नाम फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो उसका नाम सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया, अगर आप अपने मोबाइल से अपना लाइव फोटो कैप्चरिंग करवाना चाहते हो तो ये आपको क्यूआर कोड देगा, उसको स्कैन करके वो आपको डायरेक्ट कर देगा, और काफी स्मूथ तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अभी भी हम लोग इसी फोटो एंड सिग्नेचर टैब पे हैं, अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये येलो है। जैसे हम इसको करके अपडेट कर देंगे, यहाँ पे डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। हम लोग जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप डालेंगे, हमारा यहाँ पे सारा टैब ग्रीन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे।
सारा टैब ग्रीन हो गया। तो थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और एक एक टैब की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में नहीं करना चाहते हो पूरा, ठीक है, तो कुछ कुछ टैब को आधा, ये सारा टैब, फिर उसके बाद दूसरा करना है। धीरे धीरे सारे इंफॉर्मेशन को सही सही और ईमानदारी से फिल करना है कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा उधर सारा टैब ग्रीन हो गया। अब हम लोग दूसरे पे चल रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप किस एग्जाम के लिए करना चाह रहे हो, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको दूसरी जगह ये नेविगेट कराएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे क्या करना है, ये सारा पिछला इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक जगह लाके रख देता है आपके सामने। आपको क्या करना है, सबको व्यू करना है। अगर आप व्यू नहीं करोगे और जाके यहाँ पे आप प्रोसीड करना चाहोगे तो ये बटन एक्टिवेट ही नहीं होगा, ये बटन एक्टिव ही नहीं होगा। आप इस पे क्लिक करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जो टैब हमारे सामने, सारा टैब हमारा ग्रीन हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिया। अब सारे इन्फॉर्मेशन को ये मुझे प्रीव्यू करेगा। तो हमें जाके क्या करना है, व्यू करना है। व्यू सबको ओपन करके देखना है कि ठीक है, और एक बार क्रॉस चेक भी कर लो आप साथ में। तो सारे को व्यू करना है, व्यू करना है, सब पे क्लिक करना है। फिर मैंने सबको करा, यहाँ पे देख रहे हो व्यूड 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 ऐसे आ गया, ग्रीन टिक आ जाएगा। सबको जाके व्यू करना है, व्यू करना है, और एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, आपके लिए हमारे लिए सही है। व्यू कर लो, व्यू कर लो, व्यू कर लो, व्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखे ग्रीन करा था, व्यू व्यू व्यू। फिर उसके बाद ये बटन जाके एक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद आसानी से ये सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग इसमें परेशान होते रहेंगे, मैं भी 1 मिनट परेशान रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड। यहाँ पे फिर कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा डिटेल्स आपके सामने होगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ गलत हुआ है तो आपके पास एडिट करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, पता चल जाएगा समय से पहले। व्यू 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 सब पे क्लिक करके व्यू करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे देख रहे हो बटन एक्टिवेट हो गया, एग्री एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, फिर से आपसे कंफर्मेशन के लिए फिर से ये पॉपअप खुलेगा। डू यू वांट टू लॉग योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यस। यस पे क्लिक करना है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में हम लोग जैसा देख रहे थे कि लेफ्ट साइड में ग्रीन टैब हो रहा है, अब यहाँ पे अप साइड में दिख रहा है दूसरा चीज। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को हमने लॉक करके प्रोसीड आगे कर दिया, सेव करके। अब आगे ये हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में पूछेगा, वो सेंटर पूछेगा कहाँ हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेंटर सिलेक्शन आगे, फिर उसके बाद पेमेंट, फिर उसके बाद लास्ट में फॉर्म को देख लेना है और प्रिंट आउट करके या पीडीएफ में सेव करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट योर एजू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को तो लॉक कर दिया, सेव कर लिया और सबमिट करके आगे बढ़ा। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको याद होगा शुरू में हम लोगों ने क्या करा, मैट्रिक यानी 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स को यूपीएससी ने लिया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट की डिटेल्स को लिया। वहां पे हम लोगों ने 50 KB से लेके 200 KB, ठीक है, ठीक है, में हम लोगों ने सबमिट करा 50 KB से लेके 300 KB। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे सबमिट करा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से ऊपर वाले चीजों का डिटेल यहाँ पे भरना होगा। अपेयरिंग या अपेयर्ड डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे डिग्रियों के नाम आ जाएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे बहुत सारा चीज ऑप्शंस आएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड रिव्यू, नेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ पे रिव्यू के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपने पहले डिटेल्स डाला वो भी आपको यहाँ पे सिंक होके दिखाई देगा। फिर है, फिर उसके बाद यहाँ पे, अब वहां पे हम लोग ने मैट्रिक के सर्टिफिकेट का स्कैन करके अपलोड करा था। ठीक है, फिर उसके बाद 50 KB से 300 KB के बीच में फिर इंटरमीडिएट का डाला था। अब यहाँ पे हमें क्या अपलोड करना है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। हमारा मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बैचलर डिग्री का डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैन करके रख लेना है, और जैसा मैंने बताया 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसको स्कैन करके रख लीजिए। और यहाँ पे जैसे मैंने फोटो में आपको बताया, सिग्नेचर में बताया,
फोटो की जगह मेरा फोटो का नाम था पिक, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फिर मैंने जाके रीनेम करके फोटो डाला। सिग्नेचर में साइन मेरा मैंने नाम रखा था, तो फिर मैंने उसको जाके सिग्नेचर करा। सेम हेयर, आपको इस फाइल का नाम क्या रखना होगा, यहाँ पे ये बता भी रहा है, बैचलर सर्टिफिकेट, अंडर केस सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट, राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। आप परेशान ना हो, तो डायरेक्ट इसको रीनेम करके ये डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये फिर सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे करना है अपडेट बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, तो वो फाइनली अपलोड हो जाएगा। मैंने कर रखा था, तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम रिव्यू करना है। यहाँ पे पर व्यू योर सर्टिफिकेट देख भी सकते हो कि सर्टिफिकेट सही सर्टिफिकेट तो डाला है, ऐसा तो नहीं है कि इंटरमीडिएट का अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे पर व्यू करके भी देख सकते हो, राइट। चलिए, तो जैसे हम करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप पॉपअप आ जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फॉर द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग वो इससे पहले क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड टॉप पे सब ग्रीन होता जा रहा था जैसे जैसे हम सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप कर रहे थे। अब यहाँ पे कॉमन फॉर्म हमने फिलअप कर लिया, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी फिल कर लिया, और ये ग्रीन भी हो गया, ग्रीन टिक भी दिखा रहा है। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे देख रहे हो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद स्टेप 2 में रिव्यू, और उसको लॉक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने सिविल सर्विसेज में पहले कुछ अटेम्प्ट दिए हो, एक दो तीन चार, अगर नहीं दिए हो, आप फ्रेशर हो, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जीरो करना है। और इससे पहले आप एक दो अटेम्प्ट दे चुके हो, तो इसकी जगह एक या दो या तीन ऐसे करके अपने हिसाब से करना है। नेक्स्ट टाइम सबमिट पे बटन क्लिक करना है, फिर आपको आगे ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपसे दोबारा ये कंफर्म कर रहा है हर बार, यस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बोल देगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहाँ पे हमने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स अपलोड कर दिया, और ये ग्रीन हो गया। अब ये मुझसे क्या पूछेगा, अगला मेन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन ऑप्शनल के बारे में पूछेगा, उसका लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम उसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, फिर स्टेप 2 रिव्यू करना है, उसको लॉक करना है और सेव करके आगे बढ़ना है। सिलेक्ट लैंग्वेज, और ये प्रोसेस काफी इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करते समय पेपर 1 to 5 आप हिंदी रखेंगे कि इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 6 and 7 हमारा होता है, उसको आप हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक स्टोरी, ऑल इंडिया रैंक 1, ये 2021 में श्रुति मैम है, 2021 में ऑल इंडिया रैंक आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अपने फाइनल स्टेज में था, ऑल इंडिया रैंक आई थी। लेकिन ये 2020 में ये मैम यहाँ पे गलती से, शी वॉज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम से थी, और गलती से इन्होंने यहाँ पे हिंदी कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने गलती से हिंदी कर दिया था, और ये चेंज होने वाला है ही नहीं। एंड सी प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश मीडियम, बट सी रोट द एग्जाम इन हिंदी, हिंदी में एग्जाम को लिखा। और कुछ नंबर से, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, यू कैन ऑल्सो गूगल इट, एक नंबर से उनका इंटरव्यू कॉल छूट गया। इंग्लिश कैंडिडेट गलती से मीडियम को हिंदी कर दी थी, और उन्होंने एग्जाम को हिंदी में ही लिखा, और एक नंबर से, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये सही है। बहुत जेन्युइन की बात होगी, यू कैन गूगल इट ऑल्सो। और बहुत ही कम नंबर से इनका पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू कॉल छूट गया, गेटिंग माय पॉइंट। फिर इन्होंने 2021 में फॉर्म फिल करा अच्छे से, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट ऑल इंडिया रैंक लेके आए। और यहाँ पे लिखा हुआ लॉस्ट एन अटेम्प्ट ड्यू टू दिस मीन्स। ठीक है, तो हमें इस वाले टैब को काफी अच्छे से करना है। ठीक है, दिमाग से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुद से फॉर्म फिलअप करा, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिखा, फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, और उसको भी इंग्लिश में मैं लिखूंगा, और GS 1 to 5 जो पेपर है उसको भी मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे और भी डिटेल पूछ रहा है, क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मिजोरम नागालैंड से बिलोंग करते हैं? नो। आपका जो लैंग्वेज पेपर ए होगा वो क्या होगा, हिंदी होगा। और लैंग्वेज मीडियम 4, यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट है, आप
अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश लिखो, हिंदी में जिस जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वही लैंग्वेज यहाँ पे करो। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो, या जिस लैंग्वेज में आप अपनी बात को अच्छी तरीके से दूसरे के सामने रख कर उसको कन्विंस कर सकते हो, वही लैंग्वेज यहाँ पे आप लिखना। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंस का सेंटर बोला है, तो मैंने यहाँ पे बेंगलुरु फिल करा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो होंगे जो बेंगलुरु आके मेंस देना चाह रहे हैं या बेंगलुरु के अगल बगल होंगे और उनको मेंस में रहने का दिक्कत हो रहा होगा, तो फाल्कन सिविल सर्विसेज एकेडमी बेंगलुरु, ठीक है, यहाँ पे आपको जब तक एग्जाम, जितना दिन का 5-6 दिन का एग्जाम होता है, 1 वीक होता है, आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो। फूडिंग एंड लॉजिंग टोटली फ्री है, और प्लस हम आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। और प्लस यहाँ से मेंस का जो सेंटर है जहाँ पे आप स्टे करोगे जस्ट 1.5 किलोमीटर है। इन्वायरमेंट भी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, यहाँ पे सारा चीज आके 24x7 लाइब्रेरी एक्सेस है। और मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स के लिए अलग हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है। यहाँ पे आके पढ़ाई करके मेंस का आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। प्रीलिम्स का भी अगर आप साउथ से या महाराष्ट्र से या इधर उधर या नजदीक से या 200-300 किलोमीटर दूर है और आपके लिए बेंगलुरु एक अच्छा जगह है, तो आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फूडिंग लॉजिंग लाइब्रेरी एक्सेस एकोमोडेशन, और आपको एग्जाम सेंटर तक भी हम पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सर्विस पोस्ट, सर्विसेज पोस्ट और प्रेफरेंसेस। यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत लोग आईपीएस को आईएएस से ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, आप बिल्कुल दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आईएएस को देते हैं या आईएफएस को देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे बहुत सारे लोग आईएफएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद आईएएस को देंगे, फिर उसके बाद आईपीएस को देंगे। ठीक है, बहुत सारा केस हो सकता है, आपका रुझान जिधर है, आप जिस सेवा में चाहें आप अपना बेस्ट दें, देश की सेवा करें। ठीक है, तो आप ये तीन प्रेफरेंसेस ऊपर का मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको 3-2-1, 1-2-3, ठीक है, 3-1-2 भी कर सकते हो। ठीक है, आपका जैसा इंटरेस्ट हो वैसा आप इसको फिल करना। बाकी बाकी मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको सीरियल वाइज में कर देना। जैसे आप इसको 4, 5, 6, 7, अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड सिलेक्टेड हैं, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इन चीजों में, अपना सारा चीज कर लीजिए, जिधर रुझान है आप उसको फिल कर दीजिए। आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर पूछा जाए तो। फिर उसके बाद लगातार इसको आप 8, 9, 10, 11, 12 आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो वो प्रेफरेंस आ जाएगा, 11th 12th नंबर, 13th नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सीरियल वाइज में फिल कर दीजिए। ठीक है, 23 तक। और यहाँ पे अगर आपको यूनियन टेरिटरीज में सर्विस चाहिए, तो यहाँ पे जो 20 से लेके दिल्ली टू पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है, तो आप इसको यहाँ पे ऊपर रख सकते हो, रेलवे से ऊपर। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, चॉइस टू चॉइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉक और सबमिट का बटन दबाएंगे, फिर हम आगे पूछेगा योर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर डालें, लैंग्वेज डालें, फिर उसके बाद ऑप्शनल का डिटेल्स डालें, ग्रीन सिग्नल मिल गया, वी हैव सबमिटेड इट सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बार आता है, जो नेक्स्ट इंटरफेस आता है, वो सोशियो इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन क्वेश्चन आता है। ये यूपीएससी खुद के लिए पूछ रही है, ना ही ये डैश में आएगा, ना ही ये आपके जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसमें आप जब प्रिंट आउट करोगे तो वो आएगा। ये सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, यूपीएससी सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जानना चाह रही है कि आप रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अर्बन बैकग्राउंड से आपने बिना कोचिंग का करा, ठीक है, आपने कोचिंग लेके करा, कैसे करा, सब्जेक्ट आपका जो डिग्री में था वही सब्जेक्ट का ऑप्शनल लिया, ये वो दिस दैट।
नथिंग टू डू दैट, ईमानदारी से आप इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन फॉर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, सारा चीज कॉमन सेंस है, आप काफी इजीली इसको फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑलरेडी यूपीएससी ऊपर पूछ चुकी है आपसे, मैंने यहाँ पे जीरो था, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आप ऊपर पुट कर चुके हो, फिल कर चुके हो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने एज ए फ्रेशर इसको फिल करा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो पहले फिल करा होगा, दो बार अटेम्प्ट दे चुके हो, तो वो सारा चीज आ जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑप्शनल डाला था, वो आया। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये पूछ रही है ये पूछ रही है कि वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन इज सेम और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टडी इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम। ठीक है, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही ग्रेजुएट करा है, तो मैंने सेम सब्जेक्ट लिखा है। तो आप अगर इंजीनियरिंग करे हो और आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखे हो, तो आप बोल सकते हो डिफरेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे यूपीएससी आपसे सजेशन भी मांगती है। जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे पहले, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, व्हेन आई फिल माय डैफ मेंस डैफ, तो उस समय मैंने क्या यहाँ पे सजेस्ट करा था कि एक तो आंसर की का राइट, तो यूपीएससी विल रिलीज फ्रॉम दिस ईयर आंसर की, तो ये सजेशन तो रिडंडेंट हो गया। एक सजेशन आप ये देख सकते हो कि यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और बीपीएससी, ठीक है, ये कॉपीज शो करती है। ठीक है, अगर आपको देखना है अपना जीएस का ऑप्शनल का कॉपीज, तो ये लोग कॉपीज शो करते हैं, और आपके किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हुए, कैसे इवेल्युएट हुआ, इवेल्युएटर आपके कॉपी को कैसे इवेल्युएट करा है, तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सजेशन दे सकते हो, या आपके माइंड में और कोई इनोवेटिव सजेशन हो, तो यूपीएससी को वो सजेशन यहाँ पे आपको अवश्य ही देना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे, तो हम यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से मिलेगा सबमिटेड सक्सेसफुली, तो सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। ठीक है, फिर आगे हमसे क्या पूछेगा, कैंडिडेट डिक्लेरेशन एंड प्रिलिमिनरी सेंटर सिलेक्शन, यानी प्रीलिम का सेंटर अभी तक हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में, वहां पे सेंटर नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलुरु, मैं बेंगलुरु में हूँ, तो मैंने बेंगलुरु डाला। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और बेंगलुरु के आसपास हैं या बेंगलुरु आने एक्सेस कर सकते हैं, तो फाल्कन सिविल सर्विसेज एकेडमी, फाल्कन सिविल सर्विसेज अकेडमी आपको स्टे देगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, सारा चीज 24/7 एक्सेस लाइब्रेरी। ठीक है, एकोमोडेशन और आपको सेंटर तक पहुंचाना, और मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपका सेंटर होता है, तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर बेंगलुरु, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिव्यू करना है, फिर उसके बाद, और वो स्टे के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है, सेपरेट हॉस्टल है। नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे, आई हैव रेड द डिक्लेरेशन, ये आपसे पूछेगा कि डिक्लेरेशन सारा पढ़ लो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम सबमिट करोगे, फिर उसके बाद ओके बटन दबाओगे। ठीक है, बार बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगी, तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट डिक्लेरेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, प्रिलिमिनरी सेंटर सिलेक्शन पीटी का जो, वो हमने आसानी से कर लिया, ग्रीन होता गया, सिंपल सा है। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट करना है, तो ये ग्रीन हो गया, तो अगला क्या करना है, पेमेंट करना है। फिर एग्जाम पर भी वो पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, और फिर उसको प्रिंट आउट कर लेना है, या पीडीएफ फॉर्म में आपको सिक्योर करके अपने ईमेल आईडी पे रख लेना है, या किसी सुरक्षित जगह पे रख देना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और पेमेंट के बटन पे क्लिक करके क्यूआर कोड से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, क्या क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से भी कर सकते हो, क्यूआर कोड भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। लेट्स समराइज द थिंग्स, चलिए हम लोग समराइज करते हैं चीजों को। और ये पीडीएफ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे ये पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और लेट्स समराइज, फॉर्म फिलअप करने से पहले, ठीक है, बिफोर फिलिंग द फॉर्म, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको पेशेंस के साथ,
धैर्य के साथ फॉर्म फिलअप करना है, हड़बड़ाना नहीं है। टेक योर टाइम, अच्छे से आप टाइम लीजिए और आराम से फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है। अ, अगला आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन मांग रही है। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए। या बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब आधार बनाए होंगे तो आपके मम्मी पापा या भैया का फोन नंबर होगा, तो आप उनसे कांटेक्ट करके जब फॉर्म फिलअप करें तो ओटीपी उनसे लेके आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। पहला चीज ये होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर में ये होना चाहिए। दूसरा नंबर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट प्लस 10th सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का हमें स्कैन, हमारे पास स्कैन होना चाहिए। और साइज क्या होना चाहिए, 50 KB टू 300 KB। ठीक है, 300 KB का होना चाहिए। और इसका नाम 10th सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसका जो नाम होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है, रीनेम करना है। जहां से आप सिलेक्ट करोगे डेस्कटॉप पे या डाउनलोड सेक्शन से अपने टैब में या लैपटॉप में, उसका नाम लिखना होगा ऐसे, बोर्ड अंडर केस, अंडर स्पेस भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट। तब वो जाके सिलेक्ट करेगा, नहीं तो आप परेशान होगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा हमें क्या करना है, मैं एक जगह समराइज कर रहा हूँ, आप ये सारा चीज कर लोगे, फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है। आप 10th, ये जो 10th स्कूल है आपका यू डाइस पे, यू डाइस पे आप एक बार सर्च कर लोगे, या फॉर्म फिलअप करते समय यूपीएससी भी ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कि यू डाइस नंबर भी आप अपने स्कूल का वो दे सकते हो। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, एट ए टाइम आप उसको सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, इसका होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा रहे हो। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी और एसटी कम्युनिटी से या पीडब्ल्यूडी में जाके फायदा, आप रिजर्वेशन बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट हमें चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको सिंपली ये इंश्योर करना है कि 31 मार्च के बाद, दैट इज 1 अप्रैल 2025 से लेके, और यूपीएससी का फॉर्म कब, लास्ट डेट कब है, 24 फरवरी 2026, इन डेट के बीच में इशू होना चाहिए, ऑन और आफ्टर। यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल को भी इशू हो रहा है तो दैट इज वेल एंड फाइन। ठीक है, ये जो साइज होगा फाइल का, अगेन 50 KB, 50 KB टू 300 KB, आप ये सारा चीज कर लेंगे। ठीक है, फिर ओबीसी का भी सेम, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 टू 24 फरवरी 2026 के बीच का इशूइंग डेट होना चाहिए। ठीक है, अगला और चीजें समराइज करते हैं। फोटो, फोटो का साइज हमारा क्या होना चाहिए, 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और नेम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेम, फोटो होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और जो लाइव फोटो का भी है, लाइव फोटोग्राफी, आपका लाइव वो फोटो क्लिक करेगा, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा फॉर्मल गेटअप में करो। ठीक है। और उसके बाद फोटो के साथ सिग्नेचर, तो मैं सिग्नेचर ही लिख रहा हूँ कि नाम भी सिग्नेचर होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो साइज है, डायमेंशन साइज जो है, 20 KB टू 100 KB। और आपको याद हो रहा है कि सिग्नेचर हमें 3 बार करना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बैचलर सर्टिफिकेट, यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसका नाम जैसा होगा वैसा ही मैं नाम लिख रहा हूँ, बैचलर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कितने केबी से होना चाहिए, 50 KB से लेके 300 केबी, 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो, ठीक है,
ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यू एस से ओबीसी से हैं तो ओबीसी से, ठीक है। फिर उसके बाद फोटो, फिर उसके बाद लाइव फोटो के लिए भी रेडी रहिए, फिर सिग्नेचर के लिए, फिर बैचलर सर्टिफिकेट, इतना सारा चीज रहेगा। फिर ऊपर में मैंने बोला आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसके लिए ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, तो उसका भी ओटीपी का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फॉर्म खत्म। फॉर्म फिलअप का सारा प्रोसेस खत्म। आप इतना सारा लेके आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑनेस्टली मुझे 2 घंटे लगे, 2 सवा 2 घंटे लगे, क्योंकि मैं सारा चीज साथ साथ में करते जा रहा था। ठीक है, तो मुझे दो दो ढाई घंटे लगे, ऑनेस्टली 2.5 घंटे लगे। तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो के बाद आप इसको 2 घंटे के अंदर फिलअप कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखा है, यूपीएससी प्रीलिम ब्रेन स्टॉर्मिंग 2011 to 2025, दिस इज माई नेम। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड कराया है एंड डेडिकेटेड टू यूपीएससी एस्पिरेंट। आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वहाँ पे पीडीएफ, ये पीडीएफ जो हमने क्लिपिंग वाला पीडीएफ है और ये बुक की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे चैट बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और डाउनलोड ऐप भी कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल इस पे वीडियो है, आप उसको वहाँ पे देख भी सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर वेल। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपको डाउट इसके बाद भी आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, 98 180 611 86। व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, 98 180 611 86। गुड नाइट एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। प्रीलिम्स अच्छे से दीजिए, एग्जाम निकालिए। और कोई भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, बेंगलुरु प्रिलिमिनरी का सेंटर देना चाहता हो या मेंस का सेंटर देना चाहता हो, फाल्कन सिविल सर्विसेज एकेडमी इज हियर टू हेल्प यू आउट। फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग, बेस्ट अकोमोडेशन, 24/7 लाइब्रेरी, गुड एरिया, बहुत अच्छा वेदर, क्लाइमेट। फिर उसके बाद आपको आपके सेंटर तक भी हम पहुंचाएंगे। ठीक है, सारा चीज का ख्याल रखेंगे। अगर आपको लगता है आप यहाँ पे दे सकते हो, कंफर्टेबल है, ठीक है, कंफर्टेबल है के लिए तो आप बिल्कुल मुझसे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट एवरीवन।